हेलो मानसी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। 6 महीने हो गए मानसी, बस एक बार बेटे से बात करा दो। उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं? लेकिन कुछ नहीं। और इस महीने की एलिमनी 40,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए या नहीं? हाँ भेज दिया। और तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, अब कोर्ट में आके कहना। 4 केस कम लग रहे हो तो 2-4 और फाइल कर देती हूँ, क्योंकि तुम तो बाज आओगी नहीं मुझे तंग करने से। मानसी मुझसे ना सही, कम से कम माँ से तो बात करा दो बेटे की। तुमसे और तुम्हारे परिवार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को अगर मैंने जेल में चक्की ना पिसवाई तो तुम देखना। अब फोन रखो। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? अरे बोलेगा कुछ? क्या बोला उसने? कहती है ना तो मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ना तुम्हारे बेटे को तुमसे कोई बात करनी है। उसे बस मेंटेनेंस के 40,000 रुपए चाहिए हर महीने। और कुछ भी कहने पे कहती है कि कोर्ट में बात होगी। और कोर्ट में क्या फैसला हुआ है? कोर्ट हमारा कोई साथ नहीं देगा। सारे सबूत, सारी सच्चाई पेश करने के बाद भी अपराधी बना फिर रहा हूं। ऐसी हालत में अगर मैं मरूं या जीऊं, इससे कोर्ट को या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ ऐसे नहीं बोलते बेटा। ऐसे ना बोलूं तो क्या बोलूं माँ? छोड़ के गई वो सजा काटे जा रहा हूं मैं। हर महीने जो काम करके पैसे आते वो उठाकर उसे दे देता हूँ। हर महीने 3 बार पैसे लगाने नौकरी छोड़कर यहाँ आता हूँ। न चैन से जी पा रहा हूँ, न चैन से सो पा रहा हूँ। अब तो ऐसा लगने लगा है माँ, कोई साथ देने वाला, कोई समझने वाला बचा ही नहीं है। तेरा दोस्त भी तो वकील है ना, एक आखिरी बार उससे बात करके देख। कुछ नहीं होगा माँ। 3 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा तो रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी बार बात करके देख। मुझसे जितना हो पा रहा है अतुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ यार। रोज रोज कचहरी के चक्कर लगा रहा हूँ इस उम्मीद में कि आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा। तू सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेता? एक आम आदमी कितना ही कमाता है, और उसमें भी आधी सैलरी तो मेंटेनेंस की फीस देने में चली जाती है। 3 करोड़ की बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? चलो सेटलमेंट की सोच भी लिया तो बड़े ओहदे पर बैठे लोगों को घूस कहाँ से दूंगा? ये कानून है अतुल, पर कानून का सिस्टम ऐसे ही चलता है। हम दोनों को इसके हिसाब से ही चलना होगा। 2 साल से अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया हूं, और तू कह रहा है हमें कानून के हिसाब से चलना होगा। क्या है तुम्हारा कानून? एक बाप को अपने बेटे से अलग कर देना, क्या ये है तुम्हारा कानून? एक लड़का जिसे अपने माँ बाप का सहारा बनना था, उसे एक झूठे केस में फंसाकर सालों साल घसीट कर मरने पर मजबूर कर देना, क्या ये है तुम्हारा कानून? पत्नी के गलत होने के बावजूद भी पति को लाचार और अपराधी बनाकर जिंदगी भर की सजा देना, क्या ये है तुम्हारा कानून? अतुल, तू अकेला नहीं है जो इस तरह का केस फेस कर रहा है। और भी ना जाने कितने लोग हैं देश में जो इस तरह के केसेस से परेशान हैं। कहना तो नहीं चाहिए, पर सच्चाई तो ये है कि उन लोगों ने केसेस लड़ते लड़ते अपनी जान तक गंवा दी। पर तू चिंता मत कर, भरोसा रख अतुल, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा। निष्कर्ष निकलते निकलते सुनील और भी कई लोगों की जान चली जाएगी। समाज के ताने, कचहरी की दलील, घर वालों की लाचारी और अकेलेपन से तंग आकर आदमी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता मरने के अलावा। तुम्हारा कानून किसी की मदद तो कर नहीं सकता, उन्हें न्याय तो दिला नहीं सकता, पर उनके हालात पर मुस्कुरा कर उन्हें मरने पर मजबूर जरूर कर देता है। अतुल, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब बातें नहीं करनी चाहिए तुझे। हम हैं ना, हम मिलकर लड़ेंगे सही के लिए। और जहां तक बात है कानून की, उसके सिस्टम की, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही सुनता है। कानून कैसे सुनता है ये मैं जानता हूँ, और अब मैं वही करूंगा जिसकी इसे आदत हो गई है। अतुल, भरोसा रख कानून पर, तुझे न्याय जरूर मिलेगा। कानून ने आंख पर बंधी पट्टी तो हटा दी, मगर न्याय का तराजू कहीं दूर फेंक दिया।
ये कहानी सिर्फ अतुल की नहीं है। ऐसे हजारों अतुल और भी थे जिनके पास खुद को खत्म कर देने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या हमारा सिस्टम और कानून इन्हें न्याय दिला पाने में असमर्थ है? और अगर है तो आखिर कब तक? क्योंकि सवाल अब भी बरकरार है, आखिर और कितने अतुल?